तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है जो कि बाउंडेड है x इक्वल्स टू 6y² माइनस 2 और x इक्वल्स टू 2y²। दोनों ही आपके पैराबोला हैं। तो सबसे पहले हम पैराबोला का नेचर देख लेते हैं कि किस टाइप का है। इससे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 इक्वल्स टू 6y² और फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6 x प्लस 2 इक्वल्स टू y²। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस 0² और इसको लिख सकता हूँ 1/6 x माइनस ऑफ माइनस 2। अगर इस तरह से मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपका -2, 0 हो जाएगा इस पैराबोला के लिए। और जो सेकंड पैराबोला है x इक्वल्स टू 2y², इसको मैं लिख सकता हूँ y² इक्वल्स टू 1/2x। इस केस में आपका जो वर्टेक्स है वो आपका 0 होगा। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट पैराबोला जो है वो ओपनिंग हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और सेकंड पैराबोला भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। दोनों का हम एक रफ स्केच देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से है। अगर मैं इस तरह से इन पैराबोला को बनाता हूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो पैराबोला है ये है आपका x इक्वल्स टू 6y² माइनस 2 और जो ये वाला पैराबोला है ये है आपका x इक्वल्स टू 2y²। आपका ये वाला पॉइंट है -2, 0 और इसका तो आप देख ही सकते हैं कि इसका पॉइंट क्या है, ये है 0, 0। अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल अगर स्ट्रिप कंसीडर करता हूं तो मुझे 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये वाला रीजन देख सकते हैं जिसमें मैंने एरो हेड लगाया है। और अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कंसीडर करता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही बार इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कंसीडर करता हूं तो उस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, x इंटू डी वाई। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करा देता हूं y की लिमिट, यानी कि y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो सबसे पहले हम y की लिमिट निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूंगा, यानी कि 2y² इक्वल्स टू 6y² माइनस 2 और यहाँ से मुझे जो y की वैल्यू है वो मिलेगी +-1/√2। यानी कि इसको इंटीग्रेट कराएंगे -1/√2 से +1/√2। और यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेकंड से या फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो या सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, क्योंकि एरिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना होगा और x की जो वैल्यू होगी वो है, पहले मैं लिमिट लिख लेता हूँ -1/√2 से 1/√2 और यहाँ पर इंटीग्रेंट फंक्शन हो जाएगा 6y² माइनस 2 माइनस 2y²। आप इसको फर्स्ट में भी लिख सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कराएंगे dy यानी कि y के रेस्पेक्ट में। यहाँ से आपको जो एक्सप्रेशन है ये वाला इंटीग्रेंट फंक्शन मिल जाएगा 4y² माइनस 2 और जब फाइनली आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4y³ माइनस 2y और इसमें लोअर और अपर लिमिट रखेंगे -1/√2 से 1/√2। लिमिट रखने पर आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 2√2/3 माइनस 2√2। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये मिलेगा 4√2/√3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन ये दे रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट चॉइस होगा।